गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आपको ज्ञात है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके बचे हुए एग्ज़ाम्स को लिया जाए। इसीलिए विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपनी तारीख के एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं बची हुई हैं उनकी तारीखें जारी करना प्रारंभ कर दिया है। परंतु अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज आएगा। ठीक है, इससे पहले जो एग्ज़ाम हो चुके थे उन बच्चों की भी और साथ ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एमए के प्रीवियस फाइनल के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनका पैटर्न अलग था। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ वो इस परिस्थिति मतलब अब जो पेपर होने वाले हैं उससे पहले क्या पैटर्न चला आ रहा था उस पे है, क्योंकि स्थिति सामान्य होने के बाद पेपर पैटर्न बाद में वापस वही रहने वाला है। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया के यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के और सिरोही डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, इनके अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसकी हम बात करेंगे। तो आज हम न केवल उस पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि किस प्रकार का पेपर आता है, बल्कि उसको टैकल करने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो भी करेंगे। साथ ही जैसे हमारे पास स्पष्ट आदेश आ जाएगा कि किस प्रकार का पैटर्न आगे होने वाला है, उसमें क्या क्या फेरबदल होने हैं, जैसे कि 2 पार्ट हो गए हैं और भी कुछ चेंज होता है, तो उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में अवगत करा देंगे। तो अभी हम पहले पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, यूजी और पीजी दोनों एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि सभी का पेपर पैटर्न एक ही है। ठीक है, हमारे होता क्या है, जो एग्ज़ाम होता है जो होता था इस परिस्थिति से पहले, हम इसी पैटर्न में बात करेंगे कि वो अभी भी वही लागू है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः वही चीज़ है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100 नंबर। मतलब 3 घंटे का पेपर होता है और वो होता है 100 नंबर का पेपर। अब वो 100 नंबर का पेपर 3 भागों में बटा हुआ होता है। इससे पहले इन 3 भागों में कैसे कैसे बटा हुआ होता है उससे पहले आपको ये ज्ञात होना ज़रूरी है कि आपका जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है। आपके पूरे सिलेबस को जो है ना 5 भागों में बांट दिया गया है, 5 इकाइयों में बांट दिया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। उसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है जो उसको भी पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो 3 भाग हैं अपने यहाँ पे, 3 भागों में आपका पेपर आएगा। इंस्ट्रक्शन ऊपर ही ऊपर लिखे हुए होंगे और अंदर जब पेपर स्टार्ट होएगा तो 3 पार्टों में बटा हुआ होगा। जो पार्ट फर्स्ट है जो कि खंड ए है ना, जिसको आप हिंदी में बोलोगे खंड ए, वो होता है 20 नंबर का। जो पार्ट सेकेंड है, पार्ट बी है या खंड बी है, वो होता है आपके 50 नंबर का। और जो पार्ट सी है, जो खंड सी है, वो होता है आपके 30 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा कौन से मार्क्स का खंड हुआ? ये हुआ पार्ट बी, खंड ब या खंड बी, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे तो खंड ए ब स करके बोलेंगे, और अगर आप उसको पार्ट वाइज बोलेंगे तो पार्ट ए बी सी बोलेंगे। ठीक है, कैसे भी बोल लीजिए। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सा हो गया? पार्ट बी। तो कहने का मतलब ये आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करने की ज़रूरत है? पार्ट बी पे। ठीक है, पहली चीज़। पार्ट ए जो होता है उसमें जैसे कि मैंने बताया आपका सिलेबस 5 भागों में बटा हुआ होता है, 5 यूनिट में बटा हुआ होता है। तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक इकाई से 2-2 क्वेश्चन, और वो सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। 5 यूनिट है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 10। मतलब आपके पास 10 सवाल आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो 10 सवाल आएंगे उनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर का होगा और आपको सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है, शब्द सीमा जो इसमें दी गई है वो है 50 शब्द की। 50 शब्द से ज़्यादा ना लिखें। जो पार्ट बी है, खंड ब है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आएंगे। पार्ट 1 में भी प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आते हैं। पार्ट जो बी है उसमें भी प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आते हैं, परंतु पार्ट ए में सारे प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं। ठीक है, और जो पार्ट बी है उसमें आपको प्रत्येक इकाई मतलब प्रत्येक यूनिट में से एक लेना है। 5 यूनिट आएगी आपके पास, क्योंकि आपका सिलेबस 5 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, उसमें से हर में से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब टोटल मिला के 10 क्वेश्चन। परंतु उन हर यूनिट के 2 क्वेश्चनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। ऐसे करके आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं।
इसमें अक्सर एक बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, उन 10 में से कोई से भी 5 करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन लेते हुए टोटल मिला के 5 क्वेश्चन करने हैं पार्ट बी में, ठीक है। तो पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 करने हैं। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन आते हैं, परंतु 5 ही प्रश्न करने हैं, और वो 5 प्रश्न भी क्या होने चाहिए, हर यूनिट में से एक एक, और उस प्रश्न का जो उत्तर सीमा है वो 250 शब्दों की है, 250 शब्दों से अधिक न हो। जो पार्ट सी है, जो भाग इसका जो खंड स है वो होता है 30 नंबर का। उसमें क्या होता है, हर जो यूनिट है, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा। तो 5 यूनिट है तो मतलब 5 क्वेश्चन आ गए, और वो 5 इकाई में से 5 क्वेश्चन आ गए, उसमें से सिर्फ 2 प्रश्न करना है। आपके ऊपर मर्जी है, आप कोई सा भी चयन करके 2 कर लीजिए, ठीक है। और उनकी शब्द सीमा क्या है, 300 शब्द की। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो पार्ट सी है उसमें शब्द सीमा 300 वर्ड है, और जो पार्ट बी है उसमें शब्द सीमा 250 वर्ड है। ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, ठीक है, परंतु अंकों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि जब आप पार्ट बी की बात करते हैं तो उसमें प्रत्येक प्रश्न जो हो गया वो कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का। क्यों? क्योंकि अपने पास है टोटल मार्क्स 50 नंबर का, 5 सवाल करने हैं, तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तभी तो 5 क्वेश्चन मिला के 50 नंबर के होंगे। जबकि पार्ट सी में जो है उसमें आपको 5 इकाई में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, तो प्रत्येक प्रश्न कितने का हो गया, 15 नंबर का, क्योंकि टोटल कितना है, 30 नंबर का। समझ गए आप? तो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है, पार्ट ए में आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 करने हैं। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन आएंगे, परंतु 5 करने हैं, प्रत्येक यूनिट में से एक एक लेते हुए। पार्ट सी में 5 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएंगे, और कोई भी 2 हमें क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल मिला के क्वेश्चन कितने हो गए करने को, 17। 10 पहले में, 5 दूसरे में, और 2 लास्ट वाले में, पार्ट सी में। तो टोटल मिला के 17 हो गए। और क्वेश्चन कितने आए, पार्ट ए में 10 क्वेश्चन, पार्ट बी में 10 क्वेश्चन, और पार्ट सी में 5 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आए, जिसमें से अपन को 17 क्वेश्चन करने हैं। देखिए स्ट्रेटेजी में क्या फ़र्क होना चाहिए, आपका जो बेस्ट पार्ट है ना, क्योंकि सब विद्यार्थियों का अलग अलग होता है, किसी का छोटे क्वेश्चन करने का अच्छा होता है, किसी का मध्यम रेंज में करने का अच्छा होता है, किसी को कंफर्टेबल जोन में जो भी आप फील करते हो वो उससे स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। परंतु आपको ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि शब्द सीमा का, क्योंकि जो 2 नंबर के प्रश्न है उसमें अगर आप बहुत लंबा चौड़ा लिखने लग गए तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता, क्योंकि आपको मैक्सिमम 2 ही नंबर दे सकते हैं, ठीक है। और अपने सिलेबस की सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये अपने एग्ज़ाम की जो मोहनलाल सुखड़िया के अंतर्गत होता है, उसमें सबसे खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो सीधे परिभाषा से रिलेटेड या सीधे विशेषताओं से रिलेटेड आते हैं। अधिकतर में सीधे आपको सिलेबस में, जैसे कि जैसे आपके सिलेबस में मेंशन है वैसे वैसे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, उसके मान लो यूनिट फर्स्ट में व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद ऐसे करके शब्दावली है, तो सीधे सीधे व्यवहारवाद को परिभाषित कीजिए, सिंपल सा। तो अगर आपने अपने सिलेबस के 5 यूनिट में जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को भी आपने, उन टॉपिक की केवल आपने परिभाषा जान ली और उनके बारे में 1-2 बिंदु विशेषताओं के तौर पर जान लिया, तो अधिकतर छोटे क्वेश्चन करने के लिए आप समर्थ हैं या आप सक्षम रहेंगे, ये 100% है। आपको ज़्यादा घुमाव के क्वेश्चन नहीं आते छोटे क्वेश्चन में। जहाँ तक बात करिए अपने पार्ट बी की, जो कि सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला पार्ट है, 50 नंबर का पार्ट, इसमें भी क्या है, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन विशेषता वाला पूछे, गुणों का पूछे, अवगुणों का पूछे, इस तरीके से पूछे, तो आप कोशिश कीजिए उसको 2 फॉर्म में लिखूं। ऐसे पूरा का पूरा ऐसे निबंध के टाइप में मत लिखा करिए, 2 फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए जब इस तरह के क्वेश्चन आए। पहला, या तो उसको पॉइंट वाइज लिखो, विशेषताओं को, गुण अवगुण, ये इन चीज़ों को या लाभ हानि जो भी है उनको पॉइंट वाइज लिखो, पहला। और दूसरा, पॉइंट वाइज नहीं लिखना तो पैराग्राफ वाइज, पैराग्राफ जरूर चेंज होने चाहिए, 3 से 4 पैराग्राफ जरूर से ज़रूर होने चाहिए। और शब्द सीमा का आप विशेषतः ध्यान रखें। कभी कभी हम क्या होता है कि हमें लगता है कि जितना ज़्यादा लिखेंगे वो उतना ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, अधिकतर ऐसा नहीं होता। आपकी बातें बहुत इतने शब्दों में ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि इससे ज़्यादा रेंज में जाने के बाद आपके और क्वेश्चनों के लिए टाइम बहुत कम बच जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप तय शब्द सीमा के अंतर्गत ही करें, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है वो पहले कीजिए,
कई बार क्या होता है कि छोटे क्वेश्चन में जो परिभाषा है वो एग्जैक्टली हमें याद नहीं आती है, ठीक है, तो मत कीजिए, आप बीच वाले पार्ट से स्टार्ट कीजिए। पहले छोटे पार्ट में जो जो आपको सीधे परिभाषाएं आपको याद हैं वो डायरेक्ट लिख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, और वो फिर बीच वाले पार्ट में आ जाइए। बीच वाले पार्ट में आने पे क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को विस्तृत रूप में लिखते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 10-10 नंबर का क्वेश्चन है और अगले जो पार्ट सी है उसमें 15-15 नंबर का क्वेश्चन है, तो बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको अपने आप ना कई पॉइंट्स और भी मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको एकदम से छोटे क्वेश्चनों में याद नहीं आ रहे होते हैं। तो लास्ट में आप परिभाषा को बहुत अच्छे से संकलित करके लिख सकते हैं, है ना। आपके पास शब्दावलियाँ बढ़ जाती है, लिखते लिखते आपकी चीज़ें याद आने लग जाती है, कई चीज़ें ऐड हो जाती है, तो छोटे क्वेश्चन लिखने पे बहुत अच्छा होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि छोटे क्वेश्चन आपका फर्स्ट इंप्रेशन है किसी भी कॉपी चेक करने वाले टीचर के लिए, ठीक है। अगर उसमें आपने जल्दबाजी में मतलब जो याद आया वो लिख दिया, फिर बाद में याद आ रहा तो उसको नीचे लिख रहे हो, तो मेन चीज़ तो आपके ऊपर ऊपर आ गई और बेकार चीज़ आपने नीचे लिख दी। अब उसको तो चाहिए मैक्सिमम 50 शब्दों का, वो से ज़्यादा देखना ही नहीं चाहता, तो उसमें फिर गड़बड़ हो सकती है ना। तो आप कोशिश कीजिए छोटे क्वेश्चनों में जो एग्जैक्ट आते हैं वो पहले कर लीजिए, और जो आपको लग रहा है कि इसको मैं थोड़ा और सोच के लिखूंगा उसको बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे बड़े उत्तर लिखने के साथ आपको शब्दावलियाँ भी आपके पास काफ़ी कुछ आ चुकी होंगी। क्योंकि सब्जेक्ट ऐसी चीज़ नहीं होती कि एक जो टॉपिक है वो किसी अन्य टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं होगा। एक टॉपिक को लिखते टाइम आपको 100% किसी और टॉपिक की भी शब्दावलियाँ याद आएगी ही आएगी, उनके शब्द लिखने के लिए याद आ जाएंगे, उनकी परिभाषाओं के कई बिंदु जुड़ने के लिए आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी और पार्ट सी में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा आपको लिखावट में, क्योंकि एक 250 शब्दों का है, एक 300 शब्दों का है। फ़र्क ये है कि पार्ट बी पे पी का स्कोर ज़्यादा है, पार्ट सी का कम है। 15-15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको और बढ़ा के लिखिए, क्योंकि 5 नंबर बढ़ रहे हैं हर क्वेश्चन में बी के बजाय, तो आप उसको और बढ़ा के लिखिए। आप 300 शब्दों के बजाय उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 250-300 में फिर वो अंतर से दिखेगा नहीं, तो आप पार्ट सी को जैसे और बढ़ा के लिख सकते हैं, 300 को आप 400 तक भी पहुँचा सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। परंतु मेन फोकस किस पे होना चाहिए, पार्ट ए पे और पार्ट बी पे, ठीक है ना। आप पार्ट सी पे इतना फोकस मत कर लेना कि आपका पार्ट बी और पार्ट ए पूरा ऊपर नीचे हो जाए। अब जो बात आ रही है सुनाई में, उसमें यह है कि अभी आपका एग्ज़ाम का जो फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पार्ट सी को हटा दिया जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें पार्ट ए और पार्ट बी रखा जाएगा। अभी श्योरिटी आने के बाद या हमारे पास लिखित में आने के बाद हम आपको इस चीज़ के बारे में अवगत करा देंगे। तब तक के लिए ये पैटर्न आप ध्यान में रखें। ये पैटर्न बताना इसलिए ज़रूरी था, तो कई बार क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम होता है बिल्कुल लास्ट में, हमारा कोई सेमेस्टर सिस्टम है नहीं, हमारा एग्ज़ाम होने जाना है बिल्कुल लास्ट में, तो आप पढ़ने की तो कोशिश कर लेते हैं। कई बार तो ये होता है विद्यार्थी सिलेबस भी नहीं देखता, वो तो फला बुक ले आया, उसमें जैसे चैप्टर है उनको पढ़ लिया, देख लिया। और कई बार क्या होता है विद्यार्थी ये भी नहीं पता होता एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा, उसको तो बस पढ़ के आ गया और वहीं जाके पहली बार देख रहा है। तो आप जब पहली बार आप क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और उसमें आगे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उससे बेटर है आप पहले उसको समझ के जाएँ कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न है और पेपर पैटर्न में किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। मैंने जो इसकी स्ट्रेटेजी बताई है किस पर फोकस करना है फोकस नहीं करना है, ये कोई ऐसे नहीं है कि सब बच्चों के लिए सेम है। हर बच्चे की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। किसी को बड़े क्वेश्चन लिखने में बहुत सहजता रहती है, किसी को मध्यम स्तर के क्वेश्चन लिखने में सहजता रहती है, किसी को लघुतरात्मक क्वेश्चन लिखने में सहजता रहती है। आप जिसमें सहज है उससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। परंतु शुरुआत में आप कभी भी क्वेश्चन के साथ उलझे ना, कभी भी क्वेश्चन के साथ ऐसे ना आए कि आप जो लग रहा है कि यार इसमें तो सोचने की ज़रूरत है और उसमें स्टार्टिंग में सोचने लग गए, है ना। आप शुरुआत में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़, ज़्यादा क्रमिकता बहु मत कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लघुतरात्मक क्वेश्चन किया, मतलब पार्ट ए का क्वेश्चन किया, ऐसे नहीं कि उसके 2 क्वेश्चन करके फिर आप पार्ट बी के 2 एक क्वेश्चन उसके साथ कर दिया, फिर पार्ट बी का एक क्वेश्चन। कई बार क्या एग्जामिनर का थोड़ा वो हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है उसको भी चेक करने में, तो स्कोरिंग में भी हो सकता है डिस्टर्बेंस हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि जो पार्ट जहाँ पे है ना, क्योंकि आपको लिखना तो है ही, एंड में जाके सब कुछ लिखना है, तो उस जगह छोड़ दीजिए, आप बाद में उसको बढ़ाते हुए लिख लेना उसी जगह पे, बजाय इसके कि आप वो करें। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो एक साथ लिखना चाहिए, तो फिर आपकी इच्छा है, परंतु कोशिश यही कीजिए कि पार्ट ए एक साथ रहे, पार्ट बी एक साथ रहे, पार्ट सी एक साथ रहे। ये सब साइकोलॉजिकल है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉपी चेक करने जाता हूँ तो मुझे पता है जो रिदम में कॉपी मेरे पास आएगी उसमें रिदम में स्कोरिंग भी आएगी, ठीक है ना। और वो ऊपर नीचे हो जाएगा सब कुछ, पार्ट ए का पार्ट बी में मिक्स हो रहा है, पार्ट बी का पार्ट सी में मिक्स हो रहा है, तो चेक करने वाला भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो
आज के लिए इतना ही। जो भी नया पैटर्न होगा उसको बता दिया जाएगा। आप जो हम मोटी मोटी बात की है वो यही है कि पहले अपने 3 घंटे का पेपर होता था, 100 नंबर का पेपर होता था, 3 भागों में बटा हुआ था। एक 20 नंबर का था, एक 50 नंबर का था और एक 30 नंबर का था। टोटल मिला के हमें 17 क्वेश्चन करने थे। पहले सेक्शन में से 10 क्वेश्चन करने थे, दूसरे में से 5 करने थे और तीसरे में से 2 क्वेश्चन करने थे, है ना। पार्ट बी और पार्ट सी के शब्द सीमा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, परंतु अंकों में थोड़ा डिफरेंस है। वो 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, इधर 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पार्ट बी और पार्ट सी के लिए स्ट्रेटजी में आपको ज़्यादा चेंज करना नहीं है, पार्ट ए के लिए आपको स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज करना होता है। बाकी जो भी परिवर्तन होगा वो हमें आपको बता दिया जाएगा, आपको अवगत करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।